अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो है ना, मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की ऑलरेडी जो है ना वो 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और ये मेरी 3rd वीडियो है। तो पहले जो है वो तकरीबन मैंने क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डाली हैं और अब जो है ना प्रॉपर जो किचन की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने किचन की प्रिपरेशन करनी है रमज़ान से रिलेटेड तो आपको फ्रीज़र में चीज़ें डालनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको फ्रिज की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। खैर, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, यानी कि पूरा फ्रिज क्लीन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं फ्रीज़र क्लीन करूँगी। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने फ्रीज़र में ही रखनी होती हैं चीज़ें, तो फ्रिज जो है वो फ़िलहाल मैं छोड़ दूँगी। और मैं वैसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा ख़राब मतलब गंदा नहीं होता फ्रिज। तो ये है कि जो फ्रीज़र होता है उसमें बर्फ़ काफ़ी जम जाती है, तो जिसकी वजह से उसे ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैं इसके जो जितने भी अंदर की चीज़ें हैं वो ग्रिल वगैरह वो सब निकाल के ले आई। अब मैं जो है ना इसके ऊपर डाल दूँगी गर्म पानी, ताकि जो स्टेन्स हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ इस तरह की, जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है ना तो मैं पहले एक यानी कि ना कपड़े होते हैं ना, जो रफ़ कपड़े होते हैं वो बना के रख लेती हूँ, काट के छोटे छोटे पीसेस। तो उस तरह मैं उन्हें यूज़ करती जाती हूँ और वो फेंकती जाती हूँ, उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसी तरह मैंने 2-3 जो है ना वो कपड़े जो हैं वो काट के रख लिए थे। इस तरह जो है ना आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे जो है ना वो मैंने क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई थी फ्रीज़र की तरफ। यहाँ पे जो बर्फ़ होती है, इसको सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि आप जो है ना इसके ऊपर गर्म पानी डाल दें। तो खैर, मैं एहतियात करती हूँ इस बारे में। तो मैं जो है ना वो सुबह उठते साथ ही जब मुझे क्लीन करना हो तो मैं बंद कर देती हूँ फ्रिज, और उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें निकाल के और ख़ाली करके इसको, और फिर मैं थोड़ी देर ओपन ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि कुछ बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए। लेकिन चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए मेल्ट ही नहीं हो रही थी बर्फ़, तो आखिर मुझे वो थोड़ा ना गर्म पानी ही डालना पड़ा। तो खैर, पानी डाल के इसको मैंने वैसे साफ़ किया पहले। उसके बाद मैंने स्प्रे जो रखा होता है क्लीनर बना के उससे साफ़ किया। और जब वो क्लीनर से साफ़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसकी स्मेल जो है ना वो अंदर रह जाती है फ्रीज़र में। तो खैर, सारी क्लीनिंग करने के बाद एंड में जो है ना वो ड्राई कपड़ा लाजमी मार दें। तो खैर, यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और अब देखें, फ्रीज़र जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो गया है और बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। तो खैर, ये अब तकरीबन सारा रमज़ान मेरा निकाल देगा। तो ये है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद फिर या ईद से पहले मुझे एक दफ़ा दोबारा से इसको क्लीन करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं नॉर्मली चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा आइटम तो नहीं, लेकिन सालन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं तो वो ऑलरेडी मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन है। ये बहुत बड़ा काम होता है फ्रीज़ करने से पहले चीज़ें। तो खैर, ये हो गया है। सो अब मैं इस चीज़ से तो फारिग हो गई हूँ। खैर, अब आगे आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ आइटम्स जो कि मैं फ्रीज़ करती हूँ। तकरीबन हर रमज़ान में ही मैं बना के रखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं बेसिक चीज़ें। कुछ लोग जो है, मैंने देखा है बहुत वीडियोज़ आई हैं जिन्होंने, पिछले साल भी मैंने नोट किया था, वो जो सालन मसाला। तो अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था लास्ट ईयर। मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं तो हफ़्ते के लिए मैं फ्रीज़ करके देखती हूँ सालन मसाला। अच्छा, वो जो है ना मैंने फ्रीज़ किया और वो मुझसे ख़त्म करना मुश्किल हो गया। ये नहीं सिर्फ़ हफ़्ते का था, और वो मतलब उससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट ही नहीं आता था सालन में, और इतना वो अजीब सा बनता था। तो खैर, मैं ये चीज़ें तो पहले भी करके रखती थी फ्रीज़, जैसे कि टमाटर का पेस्ट हो गया, ये हरी मिर्चें हो गई। तो इनसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस होती है ना सालन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। उससे सालन का सारा टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो खैर, यहाँ पे मैंने जो टमाटर थे वो मैंने सारे एज़ इट इज़, आप चाहें तो इनको स्टीम कर लें, या चाहें आप बॉईल कर लें, चाहें आप ऐसे ही इनको ग्राइंड करके आप जो है ना छिलके समेत फ्रीज़ कर दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसके टेस्ट में और ना इसके टेक्सचर में। दूसरा जो है ना, ये हरी मिर्चें जो हैं, बेहतर होगा कि आप इनके अंदर लेमन जूस या फिर जो होता है ना नॉर्मल ऑयल जो है वो ऐड करके रखें, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, ज़बरदस्त रहता है। खैर, इसके अलावा जो है वो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसी तरह बना के, और वो भी मैं फ्रीज़ करती हूँ, और क्यूब्स बना के उसमें मैं ऑयल ऐड करती हूँ, तो उससे कलर नहीं ख़राब होता और वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो खैर, उसके बाद ही मैं लेके आई थी कैप्सिकम। ये मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे शेयर भी किया था ग्रॉसरी वाले में, कि मैं चेज़ुप से लाई थी, चूँकि ये पाकिस्तान में नहीं मिलती है। रेड एंड येलो पेपर जो होती है
ये बेल पेपर। तो ये मुझे नज़र आई तो मैंने फटाफट ले ली और बस मैं इसको काट के फ्रीज़ कर दूँगी। आपको पता है ये मल्टीपर्पज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं, तो उस हिसाब से मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। तो खैर उसके अलावा जो है ना, ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कुकिंग के आइटम ही हैं, सॉरी ये, मगर जो है ना ये यानी कि रेसिपीज़ नहीं है। तो बस कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं फ्रीज़ करती हूँ। इंशाल्लाह रेसिपीज़ जो हैं वो आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे और ये मैं हर साल ही करती हूँ। इस बार मैंने ज़रा कम किए हैं, आप देख रहे हैं कि 2 ही पैकेट बने हैं, तो बस मैं इसलिए कम किए हैं क्योंकि हस्बैंड को कोई इशू हो रहा है उनके जो यूरिक एसिड का, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये नहीं इसकी चाट बनेगी। तो कभी अगर मुझे खुद बनानी हुई या मेहमान वगैरह कोई आए तो इस वजह से मैंने थोड़े ही बॉयल किए हैं, और अगर ज़्यादा यूज़ हुए भी तो बाद में कर लेंगे, तो खैर इतना इशू नहीं है। उसके अलावा ये लोबिया है, इसकी चाट हमें बहुत पसंद है, तो ये खैर सैलेड हो गई, चाट हो गई, तो वैसे भी हाई प्रोटीन है तो ये तो हम लाजमी यूज़ करते हैं रमज़ान में। तो इसके मैंने काफ़ी सारे पैकेट बना लिए हैं। अच्छा, पैकेट से रिलेटेड कि मैं ज़िप्लॉक में फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो नॉर्मल जो हमारे शॉपर्स होते हैं ना वो हैं, तो आप इजीली इनको वॉश करके क्लीन करके उसमें भी चीज़ें फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरह की। उसके अलावा जी आ जाते हैं ये बेबी कॉर्न्स नहीं, कॉर्न्स। तो ये मैं भुट्टे लेकर आई थी एक्चुअली उधर से चेज़अप से, तो मैंने इनको कर लिया था स्टीम अच्छे से। स्टीम करने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा वाले भी नहीं लेकिन नॉर्मल, तो खैर बहुत मज़े के भी हो जाते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनके दाने अलग कर लूँगी। दाने अलग इस तरह के मैंने काट लिया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो ये भी आपके मल्टीपर्पज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। सूप में डाल सकते हैं और सैंडविचेस में डाल सकते हैं, और उसके अलावा ये पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के तौर पे डलते हैं। तो खैर इसलिए जो है ना मैं इनको भी ये फ्रीज़ कर लूँगी, ये मेरे काफ़ी अर्सा चल जाएंगे। अच्छा जी, इनको भी मैंने ज़िप्लॉक में फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद आ जाते हैं जी और चीज़ों की तरफ, जैसे कि चीज़, और मैंने आपको ये पहले भी बनाना सिखाई है और आई थिंक बहुत से लोगों को आती ही है खैर बनानी। तो खैर ये मोज़रेला चीज़ है जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ, तो बस इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तकरीबन ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा दूध था, तो इतने की ये आराम से जो है ना इतनी चीज़ निकल आई थी। उसके अलावा इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी, मैंने श्रेड कर लिया था उसको। दूसरा जो है ना ये चटनियों की तरफ आ जाते हैं। तो ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। इस बार ज़रा मैंने फ़िलहाल कम बनाई है क्योंकि दही बड़ों में अब मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए जो है ना बस हमें डेली बेसिस पे थोड़ा सा रायता चाहिए होगा पकौड़ों समोसों के लिए, तो उसके लिए मैं छोटा सा 1 क्यूब डाल दिया करूँगी। सिंपल हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और ज़ीरा, लहसुन, लेमन जूस, इसको अच्छे से ब्लेंड करके ना मैंने ये बना ली थी। तो खैर यहाँ पे ग्रीन चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खैर ये आप रमज़ान में दोबारा भी बना सकते हैं अगर ख़त्म हो जाए तो। खैर यहाँ पे आ जाते हैं मेन जो पकाने वाली चटनियाँ होती हैं। तो आपको पता ही है कि मैं इमली की चटनी बनाती हूँ हर रमज़ान में। तो लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाई थी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से जो है ना मैं लिंक डाल दूँगी, आप वॉच कर सकते हैं वो व्लॉग। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी एप्रिकॉट चटनी और एप्रिकॉट जैम। मेरे पास ड्राई खुबानी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी ही चटनी बनाऊँ इस बार। तो यहाँ पे मैंने जो बड़े पैन में है ये मैंने लिया था जैम के लिए, और जो छोटे पैन में वो चटनी के लिए। इनको मैंने भिगो के रख दिया था, इनके सीड रिमूव कर दिए थे, और जो जिस पानी में भिगोया था उसी समेत मैंने इसको डाल के पका लिया है। उसके बाद आप चाहें तो ब्लेंड कर लें, चाहें तो आप इस तरह से मैश कर लें। मुझे थोड़ी चंकी सी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया। तो यहाँ पे चटनी भी सेम इसी तरह, आपको लगे पानी कम है आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करते जाएं। जैम में मैंने चीनी ऐड की है, उसको पकने रखा है। दूसरी साइड पे चटनी में मैंने नमक, चीनी, जो लाल मिर्च होती है वो, और काली मिर्च ये मैंने ऐड किया है। इसको पकाएंगे थोड़ी देर। तो खैर हल्की आंच पे पकानी है दोनों चीज़ें। उसके अलावा लेमन जूस ऐड करूँगी मैं दोनों में, ताकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए। इससे कोई बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो जाएंगी दोनों चीज़ें, लेकिन ये है कि शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, तो इसलिए लाजमी ऐड करना चाहिए। क्योंकि हमें आपको पता है कि ये चटनी जब बन जाती है तो एक ही बार बनती है, बार बार तो बनती नहीं है, इसलिए फिर इसको लंबा चलाना होता है, महीना तो निकाल जाती है आराम से।
तो फ्रीज़र में एयर टाइट जार में आप रख दें इसको। तो खैर यहाँ पे जैम जो है वो रेडी हो गया था और इसको चेक कर लें, जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप रख लें। क्योंकि मोहतशिम को पसंद है इसलिए मैं जैम हमेशा बाहर से ही लाती थी, तो मैंने सोचा इस बार जो है ना वो घर में ही बना लेती हूँ। तो खैर जैम रेडी हो गया था और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अगर आपको लगता है कि बाज़ार वाला ज़्यादा सही है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून जो है ना पानी में हल करके ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल वो वाली कंसिस्टेंसी में चला जाएगा बाज़ार वाली। तो खैर यहाँ पे चटनी भी रेडी है। अच्छा, चटनी को मैंने ये जो जैम का जार है इसमें रखा था और थोड़ी बच भी गई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैं अलग से कंटेनर में डाल के रख दूँगी, पहले उसे हम यूज़ कर लेंगे और बाद में इसको। तो खैर ये थोड़ी थी इसलिए मैंने इसको छोटे जार में डाल के रखा था और इसके अलावा मेरे पास अवेलेबल भी यही था फ़िलहाल। और ये कॉफ़ी का जार खाली हुआ था तो इसमें मैंने जैम रख दिया। तो दोनों इतनी क्वांटिटी में बन गए थे कि थोड़े से जार में डालने के बावजूद बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले उन्हें इस्तेमाल कर लेंगे, बाद में ये जार वाले यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जैम के जार को आप नीचे ही फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन चटनी जो है इसको आप फ्रीज़र में रखें, ये जमती नहीं है टाइट जार में अगर हो तो। तो खैर यहाँ पे दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की प्रिपरेशन। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, तो उसमें रेसिपीज़ और मेक एंड फ्रीज़ वाली चीज़ें शेयर करूँगी। तो तब तक जी स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और जी टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।